शांति अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 5। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। आज का विषय है सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन। अव्यक्त इशारे। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, याद प्यार देते हैं और साथीपन सदा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर दो। परमात्म प्यार में ऐसे समाये रहो जो कभी हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित न कर सके। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो जिससे रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैल जाए। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हो, मौज में हो। मनन चिंतन करते रहो तो मौज में भी रहेंगे। ज्ञान के मनन चिंतन से ही प्राप्ति होती है। एक बार किसी ने दादी जानकी से पूछा, मनन करने कैसे मनन करूं? तो दादी ने कहा, देखो कोई मन में बात लग जाती है, चित्त पर लग जाती है तो भूलती नहीं है, वो बार बार संकल्प आता है ना। ऐसे ही जब ज्ञान सुनते हो तो दिल को कौन सी बात लगी, चित्त को कौन सी बात लगी, वो अपने आप मनन चलता रहेगा ना उसका। लौकिक रीति से कोई किसी को सिखाता तो नहीं है कि ये बात आप बार बार याद रखना। उसके दिल को लग जाती है, वो बार बार याद आती है। ऐसे ही ज्ञान में भी जो बात दिल को लग गई, जैसे हर शब्द सुनते हुए भी समझते हुए भी लगता है, इसकी गहराई में जाना जरूरी है। जैसे आज अभी मुरली रिवीजन हुई, हम लोग जो मुरली संडे को चलती है वो अगले सैटरडे तक रोज थोड़ी रिवीजन होती है। इससे पहले तो उसमें बाबा ने कहा कि सेवा तो सभी करते हैं पर जमा का खाता सबका सेम नहीं है। तो नेचुरली विचार चलता है कि किस प्रकार की सेवा, सेवा में कैसी वृत्ति, क्या लक्ष्य हो जो जमा खाता भी रहे। तो उस पर बाबा ने बताया, किसी को खजाना मिलता है तो एक तरफ करके रख देते हैं ना कि मेरे पास इतना है, बहुत अच्छा है। और कोई जो होते हैं वो समझदार होते हैं, तो वे ये सोचते हैं कि यूज भी करें जमा भी करें। तो जमा होता है इन्वेस्ट करने से ना। जब काम में लगाते हैं कुछ भी, आपके पास धन है, आप बिजनेस शुरू करो तो कमाई होगी ना। धन रखने से तो कभी जमा नहीं होता ना सिर्फ, क्योंकि जो धन है वो यूज तो करना ही पड़ता है ना। परंतु यूज करते हुए भी, तो जैसे बाबा ने बहुत थोड़ा सा ही आज रिवाइज हुआ, पर मेरे मन में यही उस समय ही चलना शुरू हो जाता है। तो अब कोई मनन चिंतन, कोई मेहनत नहीं है, नेचुरल होना चाहिए। जैसे और बातों में, समाचार में, इधर की बात में कईयों के बहुत चलता है और हम तो सुनते हुए भी भूल जाते हैं कि इन बातों को क्यों मन में रखे ना। तो इसलिए बाबा, जब एक बार बाबा ने कहा या बात मन में होगी या बाप मन में होगा, तब से लेकर के अगर बाप को याद करना है तो बात को मन में नहीं रख सकते। तो इसी तरीके से ज्ञान की कोई भी बात सुन लेते हैं, फिर उस पर मनन चलता है। तो आप लोग भी एक नेचर बनाओ मंथन करने की। तो क्या मंथन करना है, कई बातें हैं, परंतु मुरली से क्या है कि सेवा करते हुए
खाता जमा हो। बाबा ने कहा सब खजानों के मालिक हो। तो मालिक भी हैं, फिर खाता भी जमा कराना है। आजकल सबको ध्यान देना चाहिए कि बाबा तो है ही, मदद भी करेगा, पर बाबा ये भी देखता है कि ये बच्चा इतना ज्ञान सुना, कितना समझदार बना, कितनी शक्तियाँ जमा करके यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ़ आधारित तो नहीं रहेंगे ना बाबा, बाबा करें। जित हमें करना है, जहाँ हम नहीं कर पाते हैं, तो बाबा की मदद मिलती है। बाबा तो नहीं करेगा ना। एक बार बाबा ने कहा बाबा तो नहीं पुरुषार्थ करेगा ना, बाबा को तो प्रारब्ध नहीं चाहिए। तो इसलिए पुरुषार्थ भी हमें करना है और फिर जो उसकी प्राप्ति है वो भी आत्मा को ही मिलेगी। बाबा हमें सिखाने आए हैं, योग्य बनाते हैं, लेकिन पुरुषार्थ तो हर एक को करना ही होगा। तो इसलिए कभी भी अपनी जीवन में चाहे कोई भी किसी भी ड्यूटी पर है, लेकिन ज्ञान का मंथन, ज्ञान का फाउंडेशन, ज्ञान की जो शक्ति है, ज्ञान की जो समझ है, उसके आधार पर फिर अपना संकल्प, अपनी वाणी, अपना कर्म उस समझ के आधार से और शक्तियों के आधार से आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज बाबा कह रहे हैं, सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन। तो इस पर क्या विचार चलेगा? बेहद की 2 अर्थ होंगे ना, एक होंगे कि बहुत, अनंत, लिमिट नहीं है, लिमिटलेस, और दूसरा होगा फॉरएवर। एक संगम युगी है जो जहाँ हम संस्कार बनाते हैं। तो जो संस्कार बनाते हैं, नहीं, कई बार बाबा कहता है बच्चे प्रारब्ध इतनी बनाओ जो अगले कल्प, मतलब संगम पर जब हम पहुँचे कलयुग के अंत में, तो भी हमारे पास खजाने हों, थोड़े तो बचे होंगे। चाहे पवित्रता है, शांति है, प्रेम है, आनंद है। कई पूछ रहे थे 1-2 दिन पहले कि क्या ये सब पहले से ही था? तो हम देखते हैं कि बहुत गुण पहले से ही होते हैं। जब हम ज्ञान में आए तो बाबा देखता था कि ये बच्चों का तो ये नियम है, ये वो पहले ही, ज्ञान से पहले भी नैतिकता, आध्यात्मिकता, जो इच्छा मन में ये होती थी ऐसी जीवन हो, तो वो सारा कल्प संस्कार अंत तक चलते हैं। तो संगम युग का महत्व है। तो इसलिए जो बाबा कह रहे हैं ना कि सदा बेहद के प्राप्तियों में मगन, एक संगम युगी है जहाँ पर पुरुषार्थ और प्राप्तियाँ दोनों होती हैं। प्रारब्ध सतयुग में मिलेगी, पर प्राप्ति तो यहाँ है ना। तो प्राप्तियों में मगन रहते हैं या पुरुषार्थ में? जो प्राप्तियों में मगन होगा, उसके संस्कार बनते जाएँगे। सिर्फ पुरुषार्थ में मगन होगा, उस देखो कई होते हैं ना जिनको हैबिट होती है, या सुस्त होते हैं या बहुत काम करते हैं। या तो नहीं, बाबा ने कल बोला कि आराम पसंद होते हैं, या फिर जब देखो तो काम ही करते रहते हैं। तो कैसे पुरुषार्थ और प्राप्ति जीवन में, तो उससे क्या है, जमा भी होगा ना। जो प्राप्ति हो रही है वो जमा होती जाएगी। तो सिर्फ पुरुषार्थ करते रहो, या सिर्फ सोचो कि मुझे प्राप्ति है, थोड़ी सी प्राप्ति हुई उसी में ही मगन हो गए, नहीं। तो बहुत गहरी बात है और संगम की हर घड़ी का फ़ायदा लेना चाहिए, क्योंकि फिर तो ये टाइम पूरा हो जाएगा। तो जो बाबा का साथ, रोज़ बाबा का ज्ञान, ब्राह्मण परिवार का संगठन, तो बाबा इसलिए कहते हैं सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है, जो रोज़ प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं। क्या है बाबा का पत्र?
दादी हमको कहती थी, मुरली हमारा न्यूज़पेपर भी है और मुरली जो है वो प्रेम पत्र भी है। बाबा रोज़ बच्चों को प्रेम से सुनाते हैं। बाबा याद प्यार भी देते हैं और साथी बनकर सदा साथ भी निभाते हैं। उठते हैं, माता-पिता का प्यार से उठते हैं, फिर बाबा टीचर बन के पढ़ाते हैं, गुरु बन कर के दिन भर के लिए क्या डायरेक्शन है, श्रीमत है, वो भी सुनाते हैं। फिर दिन में जो भी संबंध चाहिए, बाबा साथ निभाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा याद प्यार भी देते हैं और साथी बनकर सदा साथ भी निभाते हैं। तो बाबा कहते हैं इस प्यार में अपनी सब क्या करना है, कमजोरियों को कुर्बान कर दो। ये भी क्यों संस्कार रखूं, ऐसा भी स्वभाव में क्यों हो। कोई भी बात, अभी बाबा ने क्रोध पर बहुत कहा, क्रोध नहीं आता है तो आवेश होता है, आवेश नहीं होता है तो एक चुप भी कई बार गुस्सा होता है। तो इसलिए कई तरह के, तो वो कमजोरियां को कुर्बान करो, परमात्म प्यार में ऐसे समाये रहो जो कभी हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित न कर सके। नहीं कर सकते, नहीं होता, पॉसिबल नहीं है, ये सब हदें हैं। कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जो नहीं कर सके, पर ये अपने अंदर हम बना लेते हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, वो अपने लिए अच्छा नहीं है। हमारे ब्रह्मा बाबा ने इतनी आयु थी, अंत घड़ी तक न केवल याद की अवस्था बनाए रखी, पर बाबा कर्म योगी भी रहे। बिल्कुल अंत में एक दिन पहले बाबा ने, रमेश भाई ने बाबा से कुछ काम दिया था, बाबा हाँ नहीं कहनी थी, तो बाबा ने सबको एक दिन पहले ये भी करो, ये नहीं करो, ऐसे करो। तो बाबा कर्म योगी भी रहे, परंतु इतनी अच्छी अवस्था थी कि जाते समय बाबा ने एक बार भी ये नहीं कहा यज्ञ का ध्यान रखना। शिव बाबा का यज्ञ है, हाथ में हाथ दिया दादी प्रकाश मणि को और बाबा व्यक्त हो गए। तो हमारे सामने उदाहरण है ना, क्या करना है कि सब कुर्बानी कुर्बान कर दो और परमात्म प्यार में ऐसे समाये रहो जो कभी हद का प्रभाव अपनी आकर्षित तरफ न आकर्षित कर सके। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो, जिससे रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैल जाएगी। बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो, जिससे रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैल जाएगी। इस समय आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है रूहानियत की। मैं जिस दिन आई सवेरे अमृत वेले, समय का भी फर्क है तो हम लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तो पहला संकल्प ही आया कि अपने व्यक्ति पर्सनालिटी में हर एक को रूहानियत लानी है। रूहानियत क्या होती है, मतलब इन बातों की गहराई में तो जाना होगा। तो इसलिए ये हमारा होमवर्क है, और होमवर्क जो स्टूडेंट करता है तो उसकी रिजल्ट तो अच्छी होती है। कई आते हैं स्कूल से आके अपना किताबों का बस्ता फेंक देते हैं, तो माँ बाप तो यही पूछते हैं, भाई होमवर्क किया, होमवर्क किया। तो बाबा भी देखते हैं कौन बच्चे ठीक से होमवर्क करते हैं, उसकी प्राप्ति तो होती है। ओम शांति।